हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, क्लासेस ऑफ फायर के बारे में, और कौन सी फायर पे कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ करना चाहिए, किस क्लास के फायर पे कौन से टाइप का एक्सटिंग्विशर यूज़ करना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए फ्यूल सोर्स, क्लास ऑफ फायर एंड टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर। अगर ऑर्डिनरी कंबस्टिबल है, मीन्स फॉर एग्जांपल इफ देयर इज ट्रैश, वुड, पेपर, क्लॉथ, इसकी वजह से अगर फायर जनरेट होती है तो ये क्लास ए फायर होता है। और ये कैसे, कौन सा एक्सटिंग्विशर इसमें यूज़ होता है? वाटर टाइप, केमिकल, केमिकल फोम एंड ड्राई केमिकल। मीन्स डीसीपी पाउडर भी यूज़ हो सकता है, ड्राई केमिकल पाउडर बोलते हैं। केमिकल फोम फोम भी यूज़ हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स वाटर भी यूज़ हो सकता है। सेकंड होता है जी फ्यूल सोर्स। सेकंड इज फ्लेमेबल लिक्विड। एग्जांपल है इसका ऑयल, ग्रीस, टार, गैसोलीन, पेंट थिनर। जो पेट्रोल, डीजल, ऑयल्स की वजह से जो जनरली जो आग लगती है, जनरली ये किधर देखने को मिलता है? जो ऑफशोर प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, जिधर से ऑयल इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, अगर उधर ज़्यादातर ये फायर एक्सीडेंट होता है। तो अगर ऐसा फायर एक्सीडेंट हो तो ये क्लास बी फायर में आता है, और इसमें हम CO2, जनरली मेनली CO2 यूज़ होता है, CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है। और हेलन भी यूज़ करते हैं, ड्राई केमिकल, एक्वस, फिल्मिंग, फोम ये भी यूज़ करता है। नाउ थर्ड वन इज, अगर फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी, अगर अगर बिजली की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फायर एक्सीडेंट हो रहा है, अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फायर फायर लगी है, तो तो ये क्लास सी फायर होता है। और ये किससे बुझता है? या तो CO2 से, हेलोन से, या ड्राई केमिकल से। नाउ क्लास डी, जो कंबस्टिबल मेटल, अगर मेटल्स की वजह से, या मैग्नीशियम, टाइटेनियम की वजह से फायर जनरेट होती है, तो ये क्लास डी फायर होती है। और ये ड्राई केमिकल पाउडर इसमें इन्वॉल्व होता है, और ये उससे इस आग को हम बुझाते हैं या ख़त्म करते हैं। ना फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में अगर बात करें तो, फॉर अ फायर एक्सटिंग्विशर टू बी इफेक्टिव द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी मेट। द एक्सटिंग्विशर मस्ट बी राइट फॉर द राइट टाइप ऑफ फायर। जो जिस टाइप की फायर है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, उसके टाइप के हिसाब से ही हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। एग्जांपल, अगर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से फायर लगा है, इलेक्ट्रिकल लाइव वायर की वजह से फायर जनरेट हुई है, और अगर उसमें वाटर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर देंगे, तो इट विल बी रिजल्ट इन अ मेजर एक्सीडेंट, या इट विल बी रिजल्ट इन अ मेजर हजार्ड। सो राइट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं फॉर राइट टाइप ऑफ फायर। सेकेंड इज इट मस्ट बी लोकेटेड वेयर इट कैन बी इजीली रीच्ड। फायर एक्सटिंग्विशर हमेशा वहाँ पर प्लेस्ड होना चाहिए जहाँ से इजीली एक्सेसिबल हो, इजीली वहाँ से लिया जा सके। इट मस्ट बी इन गुड वर्किंग ऑर्डर। आपकी साइट पे आपको जनरली ये देखने को मिलेगा, एज अ सेफ्टी ऑफिसर जब आप फायर इंस्पेक्शन करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का इंस्पेक्शन करते हैं, तो उनको उसमें आपको ये देखना होता है कि आपकी साइट पे जो जो एक्सटिंग्विशर रखे हुए हैं, आर दे इन गुड कंडीशन। वो सारे गुड कंडीशन में, पिन ठीक है, प्रेशर गेज ठीक है, होस पाइप ठीक है, वो सब चीज़ों को आप इसमें देखते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द फायर मस्ट बी डिस्कवर्ड वाइल इट इज स्टिल स्मॉल। जब फायर जनरेट ही हुई है तभी उसको डिस्कवर कर ले तो बुझाने में आसानी होती है। नाउ द पर्सन यूजिंग द एक्सटिंग्विशर मस्ट बी ट्रेंड एंड यूज इट प्रॉपरली। जो भी फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर रहा है वो एक ट्रेंड होना चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं। अगला आता है लोकेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर किधर रखा होना चाहिए ताकि फायर की वजह से मिनिमम डैमेज ऑफ मटेरियल हो, या मिनिमम एक्सीडेंट के चांसेस बिल्कुल लो हो। नाउ दे शुड बी विजिबल अलोंग विद द ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। वो विजिबल होना चाहिए। उधर बोर्ड भी लगा सकते हो आप कि फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है, या फायर एक्सटिंग्विशर इधर रखा हुआ है। और फायर एक्सटिंग्विशर जिधर रखा होता है उधर एक साइनेज बोर्ड भी हम लगाते हैं, हाउ टू यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर। मीन्स अगर कोई अनजान आदमी भी यूज़ कर रहा है, मीन्स अगर कोई वर्कर भी यूज़ करना चाहे और अगर वो पढ़ सकता है, तो इसको सर्टेन लैंग्वेज जो भी उसकी उधर की आपकी साइड की लैंग्वेज, अगर साउथ में है तो तेलुगु में, इधर है तो हिंदी में, तो वो सब उसमें इंग्लिश में, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु किसी में भी आप लिख सकते हैं उसको, ताकि उसको पढ़ के भी कोई यूज़ कर सके। नाउ सेकेंड वन इज दे कैन बी इजीली रीच्ड। इजीली रीच होना चाहिए इन
in or near corridor or aisles leading to the exit. They must not block the aisles. मीन्स ज़्यादातर ये रखे होते हैं कॉरिडोर्स में, आयल्स में या एग्जिट के वहाँ पर, लेकिन ध्यान रखें ये एग्जिट को ब्लॉक ना करें. नेक्स्ट इज क्लोज टू द पोटेंशियल फायर हैजार्ड बट नॉट सो क्लोज दैट इट कुड डैमेज और कट बाय अ फायर. जिधर फायर लगने के चांसेस ज़्यादा है उधर फायर एक्सटिंग्विशर रखा होता है. क्लोज टू, नॉट सो क्लोज मीन्स एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर साइड पे हॉट वर्क चल रहा है, गैस कटिंग का काम चल रहा है, तो जिधर गैस कटिंग हो रहा है उधर फायर एक्सटिंग्विशर मस्ट बी अवेलेबल, उधर अवेलेबल होना चाहिए एट अ सर्टेन डिस्टेंस, क्लोजली अवेलेबल होना चाहिए. ज़्यादा क्लोज नहीं कि फायर एक्सटिंग्विशर ही डैमेज हो जाए फायर से, तो क्लोजली अवेलेबल होना चाहिए ताकि वहाँ से इजीली एक्सेसिबल हो और वो यूज़ कर सके एट द टाइम ऑफ फायर इमरजेंसी. नाउ दे शुड नॉट एक्सपोज people using them to undue risk. For example, using a halo extinguisher in an unventilated area. फायर एक्सटिंग्विशर की वजह से जो यूज़ कर रहा है पर्सन उसको रिस्क नहीं होना चाहिए, या जो उधर लोग काम कर रहे हैं उसकी वजह से रिस्क नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, जो हेलो एक्सटिंग्विशर होता है उसको अनवेंटिलेटेड एरिया में यूज़ नहीं करते हैं. They should not be damaged by moving truck, cranes or other work activities or corroded by chemical process. मैं जैसे बोला फायर एक्सटिंग्विशर की प्लेसमेंट ऐसे करनी होती है कि वो मटेरियल डैमेज ना हो. फायर एक्सटिंग्विशर शुड नॉट बी डैमेज, वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, ऐसी प्लेस पे होना चाहिए ताकि इजीली एक्सेसिबल हो, और ऐसी प्लेस पे होना चाहिए ताकि किसी भी मशीनरी की मूवमेंट से या कोई काम करने से वो डैमेज ना हो. दे आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द एलिमेंट. नाउ फायर एक्सटिंग्विशर के साथ क्या हमको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. द डूज एंड डोंट्स विद द फायर एक्सटिंग्विशर. नो द लोकेशन ऑफ ऑल टेलीफोन इमरजेंसी एग्जिट एंड फायर एक्सटिंग्विशर. आपको यू मस्ट नो ऑल द लोकेशन फॉर मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन के लिए इमरजेंसी एग्जिट किधर किधर है और फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ कहाँ है. डोंट्स, कंटिन्यू ट्राइंग टू फाइट अ फायर इफ इट स्टार्ट टू स्प्रेड. अगर आग फैलना शुरू हो गई है तो यू शुड नॉट बी कंटिन्यू टू फाइट दैट फायर. आप फर्दर कॉल करिए, फायर ब्रिगेड को बुलाइए और जो तैयारियां हैं उसमें लगिए. यू मस्ट डू दैट ऑल्सो. अपने आप से ही सब चीज़ें करने की कोशिश मत करिए. नाउ स्टे लो डूज में आएगा क्या. स्टे लो व्हेन यू आर इन फायर स्टेशन टू अवॉइड ब्रीदिंग स्मोक एंड वेपर्स. एंड डोंट्स, नेवर प्ले अराउंड विद फायर एक्सटिंग्विशर. शुड नॉट प्ले विद फायर एक्सटिंग्विशर. Do's, back away from the fire area to safety once the fire is out. You should back away from that area. And don'ts में, use water to fight a flammable liquid fire or an electric fire. कभी भी वाटर एक्सटिंग्विशर का यूज़ नहीं करेंगे, वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ नहीं करेंगे विद एनी फ्लेमेबल लिक्विड फायर और इलेक्ट्रिक फायर के टाइम पे. यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर. फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ कैसे करते हैं. जनरली ये एक बोर्ड, एक साइनेज बोर्ड पे ये सब चीज़ें टर्म्स लिख के फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर ही लगा देते हैं. वैसे एज अ सेफ्टी ऑफिसर आपको ये पता होना चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना कैसे है, क्योंकि इसको एज एन एक्टिविटी बेस्ड ट्रेनिंग में भी आप इसको एक सेशन ले सकते हैं कि वर्कर्स को बता सकते हैं, इंजीनियर्स के साथ ले सकते हैं, स्टाफ के साथ ले सकते हैं कि जो साइट स्टाफ है जो काम करता है साइट पे, कि ये फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज़ करते हैं. तो उस केस में एज अ सेफ्टी ऑफिसर आपको पता होना चाहिए कि कैसे यूज़ करना है. तो देर इज़ वेल नोन एक्रोनिम टू हेल्प you remember the basic safety rules using fire extinguisher. First of all, pass, pull, aim and squeeze and sweep. Pull out the pin in the top of the fire extinguisher. पिन को निकालना है. एम द नोजल एट द बेस ऑफ द फायर. जो नोजल है उसको फायर जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, मीन्स नॉट ऑन द फ्लेम, अपर फ्लेम पे फायर पे नहीं, लोअर फ्लेम मीन्स बेस ऑफ द फायर पे उसको डालना है. स्टैंड अबाउट 8 feet फ्रॉम द फायर, यू मस्ट रिमेंबर दैट, and squeeze the fire extinguisher handle to discharge it. Release the handle again to stop. Sweep the nozzle back and forth across the lower part of fire. Watch carefully after extinguishing the fire in case it reignites. यूज़ करने के बाद देखिए कि आग फिर से तो नहीं लग रही है. Selecting the appropriate fire extinguisher. ये भी एक मेथड, ये भी एक चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए किस फायर के टाइम पे कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ करता है.
और ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आता है, क्लासेस ऑफ फायर्स, फायर टाइप एंड एक्सटिंग्विशर टाइप, विच टाइप टू यूज, तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ कंडक्ट एन असेसमेंट टू आइडेंटिफाई योर फायर हैजार्ड एंड डिटरमाइन द टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर नीडेड। द एक्सटिंग्विशर यू शुड सिलेक्ट मस्ट मैच द क्लासेस ऑफ फायर मोस्ट लाइकली टू ओकर। आप एक रिस्क असेसमेंट करिए, आप एक असेसमेंट करिए कि आपकी साइड पे क्या क्या काम हो रहा है, उसकी वजह से कौन कौन सी फायर हैजार्ड्स हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एक्सटिंग्विशर वहाँ पे प्लेस कराइए। फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स होते हैं उनके पास आप कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर रखेंगे, दैट DCP ड्राई केमिकल पाउडर रखेंगे या CO2 रखेंगे। CO2 भी काम में आता है, तो आप वो फायर एक्सटिंग्विशर उधर रखेंगे क्योंकि उधर इलेक्ट्रिक फायर के शॉर्ट सर्किट की वजह से ज़्यादा चांस है। अगर किधर गैस कटिंग हो रहा है तो उधर आप कौन सा एक्सटिंग्विशर रखेंगे, CO2 रख सकते हैं। और ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कौन सी एक्टिविटी साइट पे हो रही है और उधर कौन सा एक्सटिंग्विशर रखना है, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे कोई भी यूज़ कर सके उसको इजीली और उस टाइप का ही वहाँ पर अवेलेबल हो। नाउ डिटरमाइन द साइज ऑफ पोटेंशियल फायर इन ईच एरिया and how fast they could spread. Extinguisher for class A, class B fire are rated for size of fire they can handle. Now this rating appear on the label and expresses number from 1 to 40 for class A fire. You must remember that. And 1 to 640 for class B fire. The higher the number, the larger the fire the extinguisher can put out. Okay. Next point is extinguisher rated 2A 10B is to C, 2A is to 10B is to C are suitable for home and office fire. ये वाले extinguisher office fire के लिए होते हैं। Extinguisher for class C fire depend upon such factor as the size of electrical equipment. Class C fire is for electric fire. तो इसका extinguisher किस किस चीज़ों पे डिपेंड करेगा, कौन कौन से फैक्टर पे, कि साइज का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का, वो कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है, whether it is enclosed and nature of the combustible material in that area, वहाँ पे और कोई combustible material तो नहीं है जिसकी वजह से फायर स्प्रेड हो सकता है। Agents for class D fire should be carefully selected based on information in the material safety data sheet and the manufacturer recommendation. Class D fire के लिए you must follow MSDS मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट आपको फॉलो करना है, और जो उस पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जैसे उस पर लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरर ने जैसे रिकमेंड किया है कि इसके लिए कौन कौन सी, कैसे उसको सेफ्टी प्रिकॉशंस, कैसे किस तरीके से उसको यूज़ करना है और कैसे उसकी फायर इमरजेंसी के टाइम पे क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, वो सब मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट में लिखी होती है, हमको वही फॉलो करनी होती है। नेक्स्ट आप कुछ और देख सकते हैं एग्जाम्पल से कि एक्सटिंग्विशर अगर वाटर है तो ये प्रेशराइज पंप टाइप होता है, फायर को ठंडा करता है, क्लास ए फायर में यूज़ होता है, बी और सी में कभी नहीं करना, फ्लेमेबल लिक्विड में और क्लास सी फायर में कभी इसको यूज़ नहीं करते वाटर टाइप को। एंड मल्टीपर्पज़ ड्राई केमिकल, इसको स्टोर्ड प्रेशर टाइप होता है, गेज प्रेशर गेज मौजूद होता है इसमें। स्मूथ फायर एंड लेयर ऑफ पाउडर यूजेस फॉर क्लास ए बी एंड सी फायर। केमिकल फोम, एक्वस फिल्म फोमिंग फोम AFF type. Smooth fire with foam used for class A and B for solid fire and for flammable liquid. Compressed gas, हेलोन CO2 टाइप होती है, CO2 गैस, इसलिए बोलते हैं कि CO2 एक्सटिंग्विशर को अनवेंटिलेटेड एरिया में यूज़ मत करें, क्योंकि अगर CO2 क्वांटिटी बढ़ेगी तो उधर जो लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं कि एक्सटिंग्विशर को इस तरीके से यूज़ करना है कि जो उधर काम कर रहे लोग हैं उनको अफेक्ट ना करें। एंड स्मूदर फायर विद गैस यूज फॉर क्लास B एंड C फायर। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।